चलिए, तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। और अभी हम लोग का जो चल रहा है वो क्लास 10 का केमिस्ट्री चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कंप्लीट है, वीडियो अपलोड है, जाकर देख लीजिए जो लोग नहीं देखे हैं। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 5 और एक क्लास और लगेगा, पार्ट 6 तक इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं धातु कर्म के बारे में। हमने बताया था कि धातु कर्म सर क्या होता है, तो आप लोग पढ़े ना धातु कर्म क्या होता है, परिभाषा क्या लिखा था धातु कर्म का। अयस्क से धातु निकालने की जो प्रक्रिया होती है या धातु निकालना एवं उसका शोधन करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, धातु कर्म कहते हैं। ठीक है ना जी, यानी मुख्य रूप से कह सकते हैं कि हम उसे धातु प्राप्त करेंगे, वो भी शुद्ध अवस्था में। ठीक है ना, खनिज जो आप जमीन से निकालते हो आपको पता है, और कम खर्च में और आसानी से जो प्राप्त हो रहा है उसको अयस्क बोल देते हैं। और उसी अयस्कों से हम क्या करते हैं, धातु को निकालते हैं और उसका आसानी से शोधन कर लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं धातु कर्म। तो ये हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, जो लोग नहीं देखें जाकर देख लीजिए। चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जरूर जुड़ जाइए और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए करते हैं अपना पढ़ाई स्टार्ट, और इसको ध्यान से पढ़ना है, हल्के में नहीं लेना है। केमिस्ट्री सबको भारी लगता है पता है, लेकिन भारी नहीं लगेगा, बाधा है, आसान से समझो। ठीक है, यहाँ तो हम पिछले क्लास में देख चुके हैं कि धातु कर्म की प्रक्रिया करने में जो जो टर्म का प्रयोग हो रहा था वो हम सब बता दिए थे, नहीं रे। गैंग हो रहा था, ठीक है ना, गैंग पहला गैंग था, उसके बाद गैंग के बाद क्या किए थे, गैंग के बाद हम उसका आसांद्रण किए थे, इसका क्या किए थे, सांद्रण। फिर भर्जन यानी स्थापन की विधि से हम उसका क्या करवा देते थे, ऑक्साइड में बदल दिए थे। उसके बाद फिर हम क्या बोले थे सर, उसके बाद हम किए थे गालक का प्रयोग, फिर किए थे हम लोग धातुमल का प्रयोग, फिर किए थे हम लोग प्रगलन का प्रयोग। यहाँ तक हो गया था खत्म। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो धातु कर्म है सर, उस धातु कर्म में हम अयस्क का जो सांद्रण करते हैं। तो धातु कर्म बेसिकली जो है ना, यानी धातु कर्म करने की जो प्रक्रिया है, यानी कह सकते हैं कि धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाला कुछ चरण है। धातु कर्म करने के लिए हमको चरण से गुजरना पड़ेगा। कुल मिला के हम 4 चरण से गुजरेंगे। कितने चरण से गुजरेंगे, 4। तो जिसमें जो पहला चरण हमारा आने वाला है वो है अयस्कों का सांद्रण। क्या है, हाँ पहला चरण क्या है सर, हाँ अयस्कों का सांद्रण। यानी सबसे पहले धातु कर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अयस्क का सांद्रण करेंगे। क्या करेंगे, और अयस्क का भी सांद्रण करेंगे ना, तो एकरो करे के बड़ी मनी विधि है। अयस्क का सांद्रण करने के भी बहुत सारे विधि है, उस सब विधि को हम एक एक करके अभी पढ़ते हैं। पहले नाम सुनेंगे, बाद में धीरे धीरे सबके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जी। सबसे पहला जो हमारा अयस्क का सांद्रण करने का तरीका है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पहला तरीका है उसको हाथ से चुनकर। किसे चुनकर, हाथ से चुनकर, यानी हाथ से चुनकर हम अयस्क का सांद्रण कर सकते हैं। यानी हाथ से चुनकर, समझता है ना, मतलब उसको क्या करेंगे, हाथ से हम क्या कर लेंगे, चुन लेंगे। फिर होता है गुरुत्वीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अभी सबके बारे में हम समझाएंगे, ठीक है ना, सब एक को समझा रहे हैं ना, सब धीरे धीरे पूरा हम लोग समझेंगे। फिर एक होता है फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि, मतलब इसमें क्या करेंगे, इसमें फेन कर देंगे। अब फेन करेंगे तो फेन तो ऊपर तैरने नहीं लगता है, तैरता है ना रे, तो उसको आराम से क्या कर लेंगे हम लोग, छान लेंगे। ठीक है, एक होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, यानी इसको चुंबक के द्वारा, किसके द्वारा, चुंबक के द्वारा हम अलग करेंगे। एक होता है गलनिक पृथक्करण विधि। क्या होता है, गलनिक पृथक्करण, नॉट पृथक्करण, पृथक्करण विधि, गलनिक पृथक्करण विधि। लास्ट में आता है निछालन विधि। कौन सा विधि, निछालन विधि, इसी को बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, लीचिंग, क्या बोलते हैं इसको, लीचिंग बोलते हैं ना, यानी लीचिंग बोलते हैं, LEACHING, लीचिंग। ठीक है, लीचिंग का मतलब होता है निछालन। क्या होता है, निछालन। तो धातु कर्म करने के लिए पहला टर्म क्या था हमारा, अयस्क का सांद्रण।
दूसरा टर्म हम क्या करते हैं, दूसरा में हमारा काम क्या रहेगा, जब हम एस्क का सांद्रण कर लेंगे, एस्क का सांद्रण कर लेंगे इसमें से किसी विधि के द्वारा, कोई विधि के द्वारा अपना के एस्क का सांद्रण कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमको वहां से धातु मिलेगा, क्या मिलेगा, उस धातु को ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे, ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे, ठीक है जी, यानी क्या करेंगे तो दूसरा हमारा जो प्रोसेस है वो है हाँ, धातु को ऑक्साइड में परिवर्तन करना, परिवर्तन या बदलना, है ना, परिवर्तन करना। तो हमने बताया था अभी इसके पहले पिछले वाला वीडियो में बताया था कि हम जो धातु को ऑक्साइड में जो परिवर्तन कर रहे थे वो दो विधि से कर रहे थे, याद है आपको। बड़ा भुलक्कड़ किस्म के इंसान तो लोग है यार। भर्जन क्या है और दूसरा क्या बताते हैं, विस्थापन। अरे इसमें ऑक्साइड में बदल रहे थे रे अयस्क को, और भर्जन में हम कह रहे थे कि सर इसमें ऑक्सीजन भी दे रहे थे, पर यहाँ पर ऑक्सीजन दे रहे थे, यहाँ ऑक्सीजन क्रॉस का मतलब नहीं, यहाँ टिक का मतलब दे रहे थे, यानी इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं था। इसको क्या कर रहे थे हम, गर्म कर रहे थे, इसको गलन से कम ताप पर इतना गलाना है कि गलना नहीं चाहिए, खाली गर्म हो तो वो ऑक्साइड में बदल जाएगा। निस्तापन वही कर रहे थे लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है ना। इस तो पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं, पहले ही आपको बता चुके हैं। उसके बाद जब तुमको पता है कि सर यहाँ धातु का ऑक्साइड मिल गया, तो तीसरा चरण क्या करोगे चेला, तीसरा चरण करोगे अबकरण। क्या करोगे, अबकरण। अबकरण समझता है क्या, किताब में कुछ और लिखा होगा, क्या लिखा किताब में, किताब में लिखा धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। बात तो एक है, हम कह दिए अपकरण, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं ना। अपकरण का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो भैया धातु का था, धातु के ऑक्साइड से धातु हटा दो, तो धातु हटाने के लिए क्या करो, धातु को अलग करना है, मतलब ऑक्सीजन निकाल लो, और ऑक्सीजन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जहाँ से निकलेगा ऑक्सीजन उसको बोलेंगे अपकरण। क्या होता है, मतलब उसका हो गया अपकरण। तो हम गलती लिखे हैं नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, इसका अब अपकरण करेंगे, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। और ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं सर बताइए, तो सर हम या तो कार्बन ले सकते हैं या तो एल्युमिनियम ले सकते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर हम अपनाएंगे तो कार्बन को ही अपनाएंगे, हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। यानी कार्बन अपना करके हम इसका ऑक्सीजन छीन सकते हैं, और ऑक्सीजन छीन लेंगे तो धातु अलग हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल गया प्योर धातु, नहीं अभी बाकी है प्रोसेस, प्योर धातु नहीं मिला है। अब आता है 4 नंबर, दिस इज लास्ट प्रोसेस, इसको बोलते हैं धातु शोधन, यानी धातु का शोधन करना, है ना। धातु शोधन का मतलब धातु का शोधन करना। कैसे होगा सर, तो धातु का शोधन कैसे होगा, इतना प्रक्रिया हो गया। अब इसको मैं दे देंगे लाइन, करेंट, यानी विद्युत देके इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा विद्युत अपघटन। क्या करेंगे इसका, अब इसका करेंगे विद्युत, हाँ अब हम करने वाले हैं विद्युत अपघटन। क्या करेंगे, और पता है कि जब विद्युत अपघटन होगा तो ये टूटेगा सर 2 भाग में। हाँ, अगर मान के चलो कि बैटरी के तार, बैटरी के 2 तार रहता है, एगो प्लस एगो माइनस, तो तुम जिसको से प्लस वाला जोड़ देगा वो वाला कहला जाएगा एनोड। क्या कहला जाएगा, यानी एनोड पे क्या होता है प्लस, और एक होता है कैथोड। क्या होता है, तो जिसको से माइनस वाला जोड़ देगा वो क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। और ऐसे भी तो के ट्रिक सिखाए थे, याद होगा, एक के 47 बंदूक है बड़ा तगड़ा, आगे प्लस पीछे ए से एनोड प्लस, के से कैथोड माइनस। सिंपल से याद करने का तरीका बता दे, सब पहले ही बता दिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो इतना काम करोगे ना तब जाके तुम्हारा धातु कर्म का कंप्लीट हो जाएगा। मतलब तुम जो चाह रहा था प्राप्त करना धातु, वो धातु अब प्राप्त हो गया। अब तो जौची बनाना है बना ले, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम यहाँ तो ये दिखाई दे कि सर धातु कर्म पे सबसे पहले करेंगे अयस्क का सांद्रण। जब ये हो जाएगा सर तो उसको ऑक्साइड में बदल देंगे। सर ये हो जाएगा तो ऑक्सीजन छीन लेंगे, मतलब अपकरण कर देंगे। सर ये हो जाएगा तो फिर धातु का शोधन कर देंगे विद्युत अपघटन करा करके। ठीक सर, ठीक। अब बात करता है सर कि सर अयस्कों का जो सांद्रण आपने इतना सर लिखा दिया, 6 गो मुड़ी उठा के यहाँ पे हाथ से चुनकर, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, इस सब को हम अभी एक एक करके अलग से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और लाइक एक ही बार कीजिएगा क्योंकि डबल में अनलाइक हो जाता है, ठीक है ना। तो चलो तो लोग उतारो फट से और उसको रोको। चलिए चलो, अब हम तुम लोग को जो पढ़ाने वाले हैं
वो पढ़ाने वाले हैं अयस्कों की सांद्रण की विधि। ठीक है बच्चा जी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अयस्क सांद्रण, है ना, अयस्क के सांद्रण की विधि, है ना, अयस्क के सांद्रण, अयस्क के सांद्रण के विधि, है ना। सबसे पहला हम कौन सी बताते हैं? सांद्रण की विधि क्या बताते हैं पहला? हाँ, हाथ से चुनना, हाथ से। सुन, किस अयस्क के सांद्रण करने में हम ई विधि अपनाते हैं? तो वैसा अयस्क, वैसा जिसमें कण जो है, अशुद्धि के जो कण है वो बड़े बड़े आकार के हो। कैसे आकार के हो? बड़े बड़े आकार के हो। तो जब बड़ा बड़ा रहेगा तो हाथ से नहीं चुन लेंगे, चला जी, आसानी से चुन सकते हैं। यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं कि जब अशुद्धि इसमें क्या हो, जब अशुद्धि क्या हो, अशुद्धि बड़ा हो, है ना, अशुद्धि बड़ा हो। तो जब अशुद्धि बड़ा रहेगा तो हम कौन सा विधि अपनाएंगे? हाथ से चुनने वाली विधि अपनाएंगे। जाहिर सी बात है ना, इसमें कुछ खास नहीं था, ये तो सिंपल सी बात थी। और ये हाथ से चुनने के बाद क्या होता है, शांति से बैठ जाता है? नहीं, इसको फिर क्या करेगा, जब जो टुकड़ा बच जाएगा, अयस्क के जो टुकड़ा बच जाएगा उसको क्रशर में डालेगा। कहाँ डालेगा? और क्रशर में डालेगा तो टुकड़ा को तोड़ देगा, और तोड़ के क्या कर देगा, उसको महीन कर देगा। उसको देगा और होता है स्टैम्प मिल, क्या होता है, ओकरा में फिर जाकर महीन का कन्वर्ट डालेगा तो आओ पूरा महीन कर देगा, है ना, जिससे अच्छा से हम उसको अयस्क को क्या कर सकते हैं, सांद्रण कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आटा धान। दूसरा थी विधि, देखो दूसरा विधि क्या बताते हैं? दूसरा विधि बताया था आपको गुरुत्वीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि सर, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि हम कहाँ पे अपनाते हैं? तो ध्यान से सुनना, यह विधि हम वैसे अयस्क के लिए अपनाते हैं, यह विधि हम वैसे अयस्क के लिए अपनाते हैं जिसमें अयस्क का जो कण होता है वो भारी होता है। क्या होता है? भारी होता है। और अशुद्धि के कण क्या होता है? हल्का होता है। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या बोल रहे हैं हम कि अयस्क का कण क्या होगा, भारी होगा, है ना। यानी अयस्क के कण क्या होगा, कण भारी हो, क्या हो, भारी हो। और अशुद्धि के कण क्या हो, गुड, अशुद्धि के कण क्या हो, हल्का हो, क्या हो, हल्का हो। तो तू बोलेगा तो कैसे कर लीजिएगा आप, बोलेगा ना कैसे कर लीजिएगा? ठीक है, हम समझ गए भारी है, हम समझ गए अशुद्धि हल्का है, तो कैसे कीजिएगा? तो देखो भी कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पानी में घोलना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, है पानी में हमको इसको घोलना पड़ेगा। किसको? अयस्क को पानी में घोलेंगे। और हमको एक इस तरीके का मेज लेना पड़ेगा। देखा ऐसे तिरछे बना रहे हैं अभी हम, इस तरीके का मेज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? मेज। ठीक है जी, ऐसे मेज लेना पड़ेगा, ठीक ना। यहीं पर एगो कुप्पी लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? कुप्पी। हाँ, इस तरीके से चौला मुँह का कुप्पी लगा हुआ रहेगा, ठीक है। और ई जो है ना, इस पर ऐसे ऐसे एगो मेढ़ बना देंगे। क्या बना देंगे? मेढ़ बना हो रहेगा। क्या बना हो रहेगा? ऐसे ऐसे मेढ़ बना रहेगा, ठीक है। इस तरीके से क्या रहेगा, एक मेढ़ बना हुआ रहेगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो पानी में मिला करके जो हम अयस्क डाल रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या डालेंगे, अयस्क और जल। क्या रहेगा यहाँ पर? यहाँ पर रहेगा अयस्क, यहाँ रहेगा अयस्क। क्या रहेगा? अयस्क प्लस जल, दोनों मिला दिए है ना। इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे तो जैसे ही डालेंगे तो पानी ऐसे बहेगा ना। देखो ऐसे पानी बहेगा, ऐसे ऐसे पानी बहेगा ना। पानी बहेगा नहीं बहेगा? ध्यान से देखिए, बहते 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 यहाँ से निकलेगा तो इधर से पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब यहाँ समझना ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि सर अयस्क के कण भारी है, अयस्क के कण, और हल्का कौन है? तो अशुद्धि। तो जो भारी रहेगा वो नीचे बैठेगा, यानी मेड़वा में आकर फंस जाएगा। कुछ और बचेगा तो कुछ यहाँ आके फंसेगा, एकरा से बचेगा तो यहाँ आके फंसेगा, इससे बचेगा तो यहाँ आके फंसेगा, बचा कुछ यहाँ आके फंस जाएगा। इस तरीके से सब फंसेगा ना। कौन? अयस्क। अयस्क के कण फंस जाए क्योंकि वो भारी है। तो भारी है भाई, तो पानी में चला के डूबेगा, तो पानी में डूबेगा तो नीचे बैठेगा ना, फंसेगा। तो ये हल्का है। कौन?
तो ये पानी में तो छलाल रहेगा, तो ये पनिया के साथ ऐसे छुलुक छुलुक के यहाँ चलाएगा, उछलते कूदते चलाएगा। तो यहाँ से जो निकलेगा वो कैसा पानी निकलेगा? कीचड़ युक्त। कैसा निकलेगा? कीचड़ युक्त जल निकलेगा यहाँ से। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यानी कचरा निकल जाएगा। तो हमारा अयस्क छना गया कि नहीं छना गया? हम अयस्क को अलग कर लिए कि नहीं कर लिए? तो ये वाला जो दिखा रहे हैं ये कौन हो गया? ये हो गया सांद्रित अयस्क। कैसा अयस्क हो गया? क्योंकि हम इसको सांद्रित कर रहे थे ना, तो इसी को बोलते हैं कि हो कैसा हो गया? ये सांद्रित अयस्क हो गया। क्या हो गया? सांद्रित अयस्क। ये कौन ची है? ये है मेढ़। क्या है? मेढ़। क्या है ये? मेढ़ है। ये जो बेंचवा था ना, ये कैसे हुआ सर? कंपन करता था। क्या करता था? यानी हिलता था। तो हिलता था, तो हिलते 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 पानी अच्छा लगता था, तो ऐसे ऐसे करके ही पानी पार हो जाता था। तो ये समझ में आ गया कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से हम किस तरीके से अयस्क का सांद्रण कर लेते हैं। आपको पता चला? यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत है? तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि अगर लिखने के लिए कहेगा तो क्या लिखेगा? तो लिखना है कि यह विधि वैसे अयस्कों के लिए होती है जिसमें अयस्क के कण भारी होता है एवं अशुद्धि के कण हल्का होता है ना। या फिर आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि बताइए कि हम अगर कोई अयस्क के कण भारी है और अशुद्धि के कण हल्का है, तो वैसे अयस्क को हम किस विधि के द्वारा सांद्रित करेंगे? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा करेंगे। कोई शक, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। तो चलिए आइए इधर आ जाइए, बात करते हैं सर 3 नंबर की। 3 नंबर में हम क्या लिखाए थे? फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि है ना बच्चा जी? फेन प्लवन विधि। सर फेन प्लवन विधि भी समझा ही दो। तो ये भी सिंपल है, इसका ठीक अपोजिट घुसेगा। ठीक है, फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि में हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। इसमें था अयस्क के कण भारी था। क्या था? यहाँ हल्का होगा। यहाँ अशुद्धि का कण भारी था, सॉरी हल्का था। यहाँ क्या होगा? भारी होगा। कोई दिक्कत है? तो फेन प्लवन विधि को हम क्या कर रहे हैं कि सर देखो, इसमें जो अयस्क का जो कण है, इसमें जो अयस्क का कण है वह हल्का है। क्या है? हल्का है। और अशुद्धि का जो कण है ना, यानी अशुद्धि क्या है? अशुद्धि भारी है। अशुद्धि क्या है? यानी अशुद्धि का जो कण है वो क्या है बच्चा जी? भारी है। कोई दिक्कत है? तब बात आता है कि तो इस विधि को हम कैसे हल करेंगे? तो देखो, इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? एक टप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? हाँ, टप लेना है। क्या लेना है? और ई अयस्कवा को क्या करना है कि पनिया में घोल देना है। क्या करना है? हाँ, यानी पहले तो क्या करना है? अयस्क के चूर्ण लेना है। क्या लेना है? अयस्क के चूर्ण लेना है। यानी चूर्ण बोले तो उसको पाउडर बना लेना है, चूर देना है। चूर्ण ले करके उसको पानी में क्या कर देना है सर? पानी में घोल देना है। क्या करना है? घोल देना है। और साथ में हमको उसमें तेल भी मिलाना है। क्या मिलाना है? तेल। तो तेल कौन सा मिलाएंगे सर? तो तेल मिला देना पाम का तेल या चीड़ का वो तेल आता है। ठीक है, वो तेल को इसमें क्या करना है? मिला देना है। और मिलाने के बाद क्या करना है? बाहर से फूंक मार के पाइप के द्वारा इसमें हवा दे देना। क्या देना है? हवा। ताकि हवा क्यों दे रहा है सर? ताकि जो तेल अयस्क का पानी वो अच्छा से क्या हो जाए? पूरा मिल जाए। क्या हो जाए? मिल जाए। जैसे तू लोग देखता होगा, तू लोग पानी में शैम्पूल मिला देता है या तेल मिला करके फूंकता है ना, तो बुलबुला पूरा अंदर से पूरा होने लगता है। फूंकता है तो पाइप से, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे? इसको अच्छा से क्या करेंगे? मिला देंगे। तो हम इसमें पानी डाले हैं। क्या डाले हैं? पानी भर दिए हैं। अब ध्यान से देख, भारी कौन है? अरे गधा कहीं का, अशुद्धि क्या है? भारी है। अयस्क का कण क्या है? तो नीचे कौन बैठेगा आके? नीचे हमारा अशुद्धि आके बैठ जाएगा, क्योंकि जो भारी है भाई साहब वो तो बैठेगा। यहीं पर हम लगा रहे हैं एक पाइप वाला जाल की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, मछली नहीं फंसा रहे हैं। हाँ, समझ में आ रहा बात को? अब यहाँ मुँह से फूंको। अब फूंक के क्या देना है? वायु। क्या देना है? यानी हवा इधर आएगा ना, हवा जैसी इधर आएगा, जैसी एकरा में हवा आएगा तो एकरा में कोची कोची है इसमें बताओ? इसमें जल है और क्या है? अयस्क है, यानी अयस्क का चूर्ण है। और क्या है? कौन सा तेल है? तो पाम का तेल।
पाम। हाँ, या इसी को बोलते हैं चीर का तेल। क्या बोल सकते हैं? चीर का तेल। ये पाम का तेल ले लो या क्या ले लो? चीर का तेल ले लो। अयस्क हो गया, यानी चूर्ण हटा देंगे तो सीधा हटा दे यहाँ से। ले अयस्क जल प्लस अयस्क प्लस पाम का तेल, यानी तेल इसमें क्या किए हुए हैं? हम मिला के पहले से रखे हुए हैं, ठीक है। और हमको पता है कि हम यहाँ पर ई वाला जो है ये क्या है? अशुद्धि है, अशुद्धि का कण, अशुद्धि कण है। अशुद्धि का क्या है रे? अशुद्धि का कण है, यानी अशुद्धि को क्या बोलते हैं? गैंग भी बोल सकते हैं ना इसको। अशुद्धि का दो या इसको बोल दो गैंग। क्या बोलते हैं? जो बालू मिट्टी था इसी को ना बोलते हैं। तो क्या हो गया? गैंग हो गया। क्या हो गया? गैंग। अब तू यहाँ से जैसी फूंक मारेगा, तब फूंक मारेगा तो जैसी फूंक मारेगा तो क्या हो सकता है? तो ये जो पानी है पूरा हौड़ेगा अपना आपस में, तो फेन बनेगा। क्या बनेगा? तो फेन जो है ऐसे 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 फेन जो है झाग बन बन के ऐसे ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? बोलो, झाग बन के उठेगा ना। तो कौन जो फेनमा में जो झागवा बन के उठेगा, तो झाग के साथ कौन जाएगा? अयस्क जाएगा कि अशुद्धि जाएगा? अशुद्धि तो भारी था, तो भारी था तो वो तो नीचे दब जाएगा, लेकिन जो हल्का रहेगा वही ना ऊपर उठेगा। तो ऊपर में कौन उठ के चल जाएगा? अयस्क। तो ई कौची झाग है। क्या है? झाग। क्या है? या इसी को हम बोलते हैं फेन। क्या बोलते हैं? इसको झाग कहो या क्या कह दो? फेन कर दो। क्या कह दो? इसको झाग बोलो या क्या बोल रे? फेन बोल लो, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? इसको निकाल लेना है। क्या निकालना है? और निकालने के बाद इसको में थोड़ा सा क्या डाल देना है? अम्ल। क्या डाल देना है? अम्ल, है ना। यानी जैसी किसको अम्ल क्यों डाल रहे हैं? झाग को खत्म करने के लिए। झाग को, तो झाग को खत्म करने के लिए डालेंगे अम्ल। और जैसे अम्ल डालेंगे तो झाग हो जाएगा खत्म। उसके बाद इसको सुखा लो, और सुखाएगा तो जो तुम्हारा अयस्क था वो क्या हो गया? प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे ये पॉइंट समझ में आया तू लोग को? तो ये जे को नोट में एक बात लिख लेना तू लोग लगले, ठीक है ना। नोट में बात लिख लेगा तू लोग। नोट में लिखना बात। क्या लिखना? पूछता है एग्जाम में सवाल। क्या किसी कॉल आ रहा है क्या? पूछता है, सवाल पूछता है, इधर से सवाल पूछता है आपसे कि बताइए। आप पूछा भी है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसको भी स्टार दे देंगे, ठीक है ना, लगा लेना। पूछा हुआ है तो बोल रहे हैं क्या? बोलेगा तुमसे कि बताइए कि फेन प्लवन विधि के द्वारा, किसके द्वारा? फेन प्लवन विधि के द्वारा हम किसके अयस्क को सांद्रित करते हैं? कौन से अयस्क को? तो याद रखना, सल्फाइड अयस्क। अरे बाप रे, कौन सा अयस्क? यानी हम कहेंगे कि सर सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड अयस्क को फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। फेन माने फेन है, प्लवन माने तैरना। देखो फेनवा तैर रहा है नहीं तैर रहा है, तो फेन प्लवन विधि से इसको सांद्रित किए हैं। बोलो किए हैं कि नहीं किए हैं? तो इसको सर याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, आता है। आप सल्फाइड अयस्क में बड़ी मनी है, ZnS है, HgS है, CuS है ना, कॉपर सल्फाइड है, ये सब याद रहेगा ना आप लोग को। सब हम सल्फाइड अयस्क का ढेर सारे एग्जांपल दिए थे नहीं दिए थे? तो उसमें से जो भी अयस्क का जो भी एस लगा रहेगा अंतिम में, उस सब का हम सांद्रण किससे करेंगे? फेन प्लवन विधि के द्वारा करेंगे। बोलिए सर यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी तो कहिए। नहीं ना? तो इसको फट से उतारिए। उसके बाद आगे बताया जाता है। आगे क्या बताने वाले हैं आपको? चुंबकीय पृथक्करण विधि बताएंगे, ठीक है जी। तो चलो इसको फट से उतारो। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें क्या होगा? तो देखो, इसमें भी दो पदार्थ रहेंगे। एक तो ऐसा रहेगा जो चुंबकीय रहेगा, जो चुंबक का गुण रखता होगा, है ना रे, जो चुंबक में चिपक जाएगा। एक ऐसा होगा जो अचुंबकीय होगा, जो चुंबक में नहीं चिपकेगा। यानी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक चुंबकीय पदार्थ होगा। क्या होगा? एक चुंबकीय पदार्थ, या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं क्या हो सकता है? या और इसमें एक अचुंबकीय पदार्थ रहेगा। क्या रहेगा? एक अचुंबकीय पदार्थ। अब सुनो ध्यान से। तो तुमसे पूछेगा कि बता, कहेगा चुंबकीय पृथक्करण विधि किसको करते हैं? तो कहना वैसा अयस्क जिसमें एक पदार्थ जो है वह चुंबकीय हो
और जिसमें दूसरा पदार्थ जो एक पदार्थ है वो क्या हो, अचुंबकीय हो, तो उस अयस्क को, वैसे अयस्क को हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से ही करेंगे। सर कैसे करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि हमको अयस्क ले लेंगे, ठीक है, तो एक होता है टीन का अयस्क जिसको बोलते हैं टीन स्टोन। क्या बोलते हैं? टीन स्टोन, SiO2 होता है, ठीक है, टीन स्टोन। उस टीन स्टोन को क्या करोगे, पीस लो, आप पीस करके चूर्ण पाउडर बना दो। क्या बना दो? पाउडर, ठीक है ना। और पाउडर बनाने के बाद क्या करना है अभी बताते हैं। तो पाउडर बना के रेडी है, अब हमको क्या करना है, उसके लिए भी एक मशीन बनाना है ना। कैसा मशीन बनाना है सर? तो देखो, कौन पृथक, पृथक मशीन नहीं, उसको बोलते हैं, हाँ, बेलन वाला का मशीन बनाएगा। देखो ऐसे चक्का लगल रहेगा ये में, ठीक है, एगो हियाँ चक्का लगल रहेगा। और तोहनी देखा होगा, तोहनी गेहूँ पिसाने गया होगा, तब फिटरवा में ऐसे लगेले रहता है, ऊपर से थी बेल्ट, ऐसे बेल्टवा कसर रहता है, और यही नसता है, मोटर नसता है ना, जनरेटर में से नसता है, नहीं नसता है, तो ऐसा बेल्ट रहेगा। और तोहनी देखता होगा ऊपर से जब जाता है तो ऊपर से डाले वाला भी ऐसा रखला ही रहता है, गेहूँ वूँ रहता कि नहीं रहता है। तो तुम लोग को क्या करना है कि यहीं से वो पाउडरवा जो बनाया है ना टीन स्टोन का, वो पाउडरवा को इसमें क्या कर देना है, डाल देना है। अभी पाउडर जैसे ही यहाँ डालेगा, एकरा में लगल ये है चुंबकीय चक्का। कैसा चक्का है? मतलब एकरा में चुंबक है, कौची है, यानी यहाँ पर जो भी चुंबकीय पदार्थ आएगा वो चिपक जाएगा इसमें। यहाँ पर जो भी चुंबकीय पदार्थ आएगा वो क्या आएगा, चिपक जाएगा। तो यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पे हमारा जो अयस्क है, जिस चीज़ का हम अयस्क ले रहे हैं, साथ में अपद्रव है। अपद्रव माने अशुद्धि, है ना, यानी यहाँ पर हमारा अयस्क है, क्या है, अयस्क है, प्लस क्या है, अपद्रव है, यानी अशुद्धि है ना। अभी आया तो आया तो ये तो नाचेगा, यहाँ से चक्का पर ऐसे जाएगा पटरा बैठ के यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर ही पहुँचेगा, जैसे यहाँ पर पहुँचेगा तो एकरा में दो पदार्थ आ रहा है। कौन कौन आ रहा है सर? तो एकरा में हमारा आ रहा है वैसा पदार्थ जो चुंबक वाला नहीं है, जो चुंबक को नहीं चिपकेगा, और वैसना पदार्थ आ रहा है जो चुंबक में चिपकने वाला है। तो ध्यान से देख, एकरा में तो चुंबक लगल है, क्या है, तो जो चुंबक वाला पदार्थ है वो एकरा में चिपकल रहेगा, और चूँकि तेजी से नच रहा है तो चिपकल तो रहेगा नहीं। तो ये जो चुंबकीय पदार्थ रहेगा वो एकदम बगले में आके गिरेगा। बोलो, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो तू एजा पर एक बर्तन लगा के रख ले रहा ना, ठीक है, तो जो चुंबकीय पदार्थ रहेगा वो किस में आके गिरेगा, ई वाला बर्तन में आके गिर जाएगा। कौन सा पदार्थ? क्योंकि चुंबकीय पदार्थ है ना, तो कितना दूर भागेगा, नज़दीके में ना रहेगा। और जो अचुंबकीय रहेगा, मतलब जो चिपके वाला नहीं रहेगा, वो कहाँ फेंका जाएगा, तो वो फेंका जाएगा तो ऐसे दूर फेंकाएगा। बोलो, अरे दूर फेंकाएगा, एकदम फेंकाएगा। तो जो चुंबकीय पदार्थ था वो कौची होता है, जो चुंबकीय पदार्थ था वही था शुद्धि। क्या था? शुद्धि, ठीक है ना। किसकी हम बात किए हैं? टीन स्टोन की बात की है ना। यहीं पर नोट में लिखवा देते हैं, उसको अगले समझा भी देते हैं, ठीक है। टीन का अयस्क होता है, क्या होता है, टीन का अयस्क, टीन का अयस्क। तो टीन का अयस्क होता है टीन स्टोन। क्या होता है? टीन स्टोन। और टीन ही पूछेगा कि चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम किस अयस्क का सांद्रण करते हैं, तो किसका करते हैं? टीन स्टोन का करते हैं। किसका करते हैं? तो लिखेंगे कि टीन स्टोन का, है ना, टीन स्टोन का सांद्रण, टीन स्टोन का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है ना जी। चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा क्या करते हैं, इसको किए जाते हैं। अच्छा, इसी में लिख लेना कि टीन स्टोन में जो अशुद्धि मिल रहा है वो अशुद्धि का क्या नाम है? तो टीन स्टोन क्या होगा? टीन स्टोन में जो अशुद्धि होता है ना, टीन स्टोन में जो अशुद्धि होता है ना, वो अशुद्धि को हम बोलते हैं उल्फाम। क्या बोलते हैं? उल्फाम कहते हैं, है ना। टीन स्टोन में अशुद्धि को क्या बोलते हैं? उल्फाम। आई उल्फाम होता है ना, यही होता है चुंबकीय। क्या होता है? चुंबकीय। तो यहाँ जो हमारा जो प्राप्त हुआ, कौन सी प्राप्त हो गया? ये हो गया प्राप्त अयस्क, क्योंकि ये अचुंबकीय है ना। क्या है? अचुंबकीय है। और ये कौन सी है? उल्फाम। ये क्या प्राप्त हो गया यहाँ से? उल्फाम। उल्फाम लिए है ना, यानी यहाँ पर हमको जब प्राप्त हुआ, ये क्या प्राप्त हो गया? अशुद्धि। क्या हो गया? अशुद्धि बोलो इसको, कि हमको अशुद्धि इधर प्राप्त हो गया,
क्योंकि इसमें चुंबकीय का गुण था, क्योंकि हम किसका टी स्टोन का लेके चेक कर रहे थे। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में परेशानी? तो पूछेगा आपसे कि बताओ जी टी स्टोन अयस्क का साधारण किस विधि से करते हैं? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि से पूछेगा। टी स्टोन में कौन सा शुद्धि पाया जाता है? तो कहना उल्फाम नहीं, फ्राम होता है, उल्फ्राम होता है। क्या होता है? उल्फ्राम। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? तो चलते हैं आगे हम। अगला हमारा है गलनिक। क्या है? गलनिक पृथक्करण विधि। गलनिक पृथक्करण विधि। गलनिक पृथक्करण विधि भी बिल्कुल आसान है। एकरा में कोई गलने वाला होगा, कोई तो गलने वाला होगा, तो गलने वाला रहेगा तो वो भी आसानी से काम हो जाएगा। तो क्या एकरा में जो अयस्क का होगा ना, जो अयस्क होगा उसका द्रव्यनांक कम होगा, और जो अशुद्धि होगा उसका द्रव्यनांक। गलने का मतलब क्या होता है? द्रव्यनांक उसका बोल रहा है। गलनांक का मतलब क्या है? उसका द्रव्यनांक। समझ बात को? तो मेरे कहने का मतलब है बच्चा जी कि यहाँ पे हम इसको भी दुभाग में बांट रहे हैं। नहीं बांट रहे हैं। तो कहेगा कि गलनिक पृथक्करण विधि कहाँ अपनाते हैं? तो कहना वैसा अयस्क जिसमें अयस्कों का द्रव्यनांक अशुद्धि के द्रव्यनांक से कम हो, तो उसको हम गलनिक विधि द्वारा करेंगे। ठीक है, यानी हम क्या बोल रहे हैं कि जो अयस्क का जो द्रव्यनांक रहेगा, द्रव्यनांक माने गलना, समझ रहा है? अयस्क का द्रव्यनांक क्या होगा? कम हो, और अशुद्धि का द्रव्यनांक क्या हो? हाँ, अशुद्धि का द्रव्यनांक अधिक हो। अशुद्धि का द्रव्यनांक क्या हो रे? अधिक हो। जब अशुद्धि का द्रव्यनांक अधिक रहेगा, अयस्क का द्रव्यनांक कम रहेगा, तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एकदम आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है। ये दोनों को तुमको मिला के चूर पाउडर बना करके मतलब क्या करना है? गर्म कर देना है। क्या कर देना है? गर्म कर देना है। और गर्म कर करके एगो ऐसे ले लेना है, कुप्पी वाला, ऐसे तिरछा अथी ले लेना है, ठीक ना, पाइप जैसा। और यहाँ लगा देना है बर्तन। क्या लगा देना है? बर्तन लगा देना है। अब यहाँ पर डाल देना है, गरम कर देना है, यहीं पर रखना है। ठीक है, यहीं पर डालना है। ठीक है ना। और जब अपन लोग इसको क्या करेंगे? गरम करेंगे। क्या करेंगे? गरम करेंगे। जब गरम करेंगे ना, तो गरम करने पे क्या होगा कि कौन पहले गलेगा? अयस्क पहले गलेगा कि अशुद्धि पहले गलेगा? अरे गधा कहीं का, केकर कम है? तो अयस्क ना गलेगा रे। तो अयस्क पहले गलेगा, तो अयस्क जो है ना यहाँ से ससर के चल जाएगा, क्योंकि जो पहले गलेगा वही ना जाएगा। यहाँ आके क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। यहाँ अयस्क जमा हो गया, तो बोलो अयस्क हमको अलग मिल गया कि नहीं मिल गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? यानी सरकाउआ वाला हम लोग ले लिए हैं, इस तरीके से बना करके जाल नली टाइप के, उसमें डाल दिए हैं, गरम कर उसमें कर रहे हैं गरम। तो जो पिघलेगा वो टुगलते चल जाएगा, अब बाकी जो नहीं पिघलेगा वैसे रह जाएगा, फंसा ले जा। बात तो समझ में आ गया? तो वहाँ से हमारा अयस्क अलगे प्राप्त हो गया। तो गलनिक पृथक्करण भी तो एकदम आसान था, नहीं आसान था? तो एकरा में भी नोट एगो लिख लेना, तब पूछेगा तुमसे यहाँ कि गलनिक पृथक्करण विधि के द्वारा हम किस सांद्रण का क्या करते हैं? किस सांद्रण का जो है हम किस अयस्क का क्या करते हैं? साधन करते हैं। तो एक होता है एंटीमनी का अयस्क, उसको बोलते हैं स्टीबनाइट। क्या बोलते हैं? स्टीबनाइट। उसी का हम करते हैं इस विधि के द्वारा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एंटीमनी का अयस्क, क्या नाम है उसका? स्टीबनाइट का सांद्रण गलनिक विधि के द्वारा, गलनिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। जो नोट में लिखा रहा है ना, एकदम इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है ना, उसको याद रखना है, तो याद रखना है हर हाल में, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब एगो लास्ट बचता है हम लोग का निछालन विधि, हम उसको भी अगले देख ही लेते हैं। ठीक है, छठा कौन विधि है? निछालन विधि है। 3 GB? अच्छा ठीक है, चलो ना, हो जाएगा काम, 5 मिनट लगेगा। निछालन विधि, समझो बात को। तो निछालन विधि भी समझना ध्यान से। ये निछालन विधि हम कैसे करेंगे सर? देखो,
निछालन विधि के लिए तुमको क्या करना है, ई निछालन विधि में हम तीन गो का अयस्क का साधन करेंगे। एक तो एल्युमिनियम, एक तो सोना, एक तो चांदी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं ना कि जो अयस्क के जो कण होता है और जो अशुद्धि के जो कण होता है, वो दोनों के रासायनिक गुण बिल्कुल अलग अलग होगा। रासायनिक गुण क्या होगा, और रासायनिक गुण और भौतिक गुण। भौतिक गुण जिसको तुम ऐसे देख के बता देता है, रंग रूप रेखा भौतिक हो गया, और रासायनिक माने उसको प्रयोग करके बताते हैं, नहीं रे, चेंज होता है हर चीज़। तो हम यहाँ रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं कि दोनों का अयस्क का और अशुद्धि का रासायनिक गुण क्या होगा, अलग अलग रहेगा। तो वैसे वैसे अयस्क का हम इस विधि के द्वारा क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे। क्या करेंगे, साधन करेंगे। यानी हमने क्या बोला, इसके बारे में क्या बोला बता, क्या बोला, अयस्क का कण एवं अशुद्धि के का अयस्क का कण एवं अशुद्धि के रासायनिक गुण क्या होगा, अलग अलग होता है ना। यानी अयस्क, क्या बात है, इंक खत्म हो रहा है आज। अयस्क के कण एवं अयस्क कण एवं दिखाई दे रहा नदीम, अशुद्धि के रासायनिक गुण क्या होगा, अलग अलग हो। तो जब ये रासायनिक गुण अलग अलग होगा तो हम क्या करेंगे, उस अयस्क का निछालन विधि के द्वारा क्या करेंगे, हाँ हो तो उसे निछालन हाँ क्या कहेंगे, तो उसे हम निछालन विधि के द्वारा क्या करेंगे, साधन करते हैं ना, तो उसे निछालन विधि द्वारा सांद्रण करते हैं। कोई दिक्कत है बोलो, नहीं, आप समझना ध्यान से। तो निछालन विधि के द्वारा हम किसको करेंगे, जिसमें अयस्क का और अशुद्धि का जो है क्या रहेगा, अयस्क का और अशुद्धि का रासायनिक गुण अलग अलग होगा। क्या होगा, हाँ, दोनों का रासायनिक गुण क्या हो जाएगा बच्चा जी, अलग अलग। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि हमारा जो है निछालन विधि ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब बात आता है कि सर इस विधि के द्वारा हम किसका करते हैं, तो याद रखना, हाँ, एक तो हो गया सिल्वर, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, पढ़ लेगा ना, चांदी, एयू, सोना, कौन विधि के द्वारा हैं, हाँ, निछालन विधि द्वारा इसका हम क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। किस विधि के द्वारा करते हैं जी, निछालन विधि के द्वारा करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि मान के चलो कि हम कोई एल्युमिनियम का अयस्क पकड़ लेंगे। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क पकड़ लेंगे, और एल्युमिनियम का अयस्क पकड़ करके उसको क्या करेंगे ना, इसमें क्या उसको चूर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, चूर, यानी पाउडर बना लेंगे। और पाउडर बनाने के बाद उसमें क्या करेंगे, एक विलायक लेंगे, और विलायक में उसको क्या करेंगे जी, घोल देंगे। क्या करेंगे, घोल देंगे। यानी हम कोई भी अगर अयस्क ले रहे हैं, कोई भी अयस्क ले रहे हैं, तो किसी भी अयस्क का हम चूर्ण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यानी अयस्क का चूर्ण, अयस्क का चूर्ण, प्लस कोई हम विलायक लेंगे। विलायक बोले तो जो उसको घुला ले अपने में, है ना, क्या लेंगे, हम लेंगे उसमें बिलाई नहीं, बिलाई बोलता है, हम विलायक ना बोल रहे हैं कि बिलाई बोल रहे हैं, विलायक। क्या लेंगे, विलायक। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम पकड़ लेते हैं कोई भी और काम करते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ लेके आ रहे हैं सीधे नीचे, ठीक है, यहाँ लिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। हम ले लेते हैं एल्युमिनियम का कोई अयस्क लेते हैं, ठीक है, Al2O3 ले लिया। हम क्या बोले कि इसको चूर्ण बनाना, क्या इसका क्या लेना है, चूर्ण, यानी इसको पीसेगा, पीस के चूर्ण करेगा। आप फिर बोले कि कोई विलायक लेना है, तो कोई विलायक लेंगे, तो विलायक में लेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या करेंगे, घोल देंगे। विलायक है मतलब द्रवित रूप में है, तो क्या होगा, घुलेगा। अब घुल के क्या बना लेगा, ये बना लेगा NaAlO2। क्या बना लेगा, NaLaO2। इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं,
सोडियम एल्यूमिनेट। आई जो होता है ना जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील, जल में क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। अब तुम क्या करो कि इसको पकड़ो, किसको पकड़ो, NaLO2 को पकड़ो। आप पकड़ने के बाद इसको जल में घोल दो। कहो कि भागता किधर, इधर आओ। NaLO2 को लाए हैं और ला के इसको जल में क्या कर दे रहे हैं, हम घोल दे रहे हैं। जल में क्या किए रे, जैसे ही जल में घोलेगा तो ये क्या बना लेगा सर, ये बना लेगा पहले तो एगो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, फिर से NaOH बना लेगा, और बना लेगा साथ में क्या बना लेगा, एक बना लेगा प्लस का AlOH का होल 3। अभी आप शेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा, अब शेप के रूप में क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब फिर से इसको पकड़ो, किसको, AlOH होल 3 को फिर से पकड़ो, है ना। तो AlOH के होल 3 को पकड़ो और इसको पकड़ के क्या कर दो, गरम, क्या करो, इसको पकड़ना है और पकड़ के तावा पे चढ़ा देना है, तो गरम होने लगेगा। गरम होगा तो क्या बना लेगा ये बताओ, ये बनाएगा Al2O3 और साथ में HO है ना, तो ओकर संबंध से क्या बन सकता है, जले ना बनेगा हो, तो H2O बना लेगा, क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। इसी को बोलते हैं एलुमीना, क्या बोलते हैं, एलुमीना, क्या बोलते हैं। तो यही पूरा अभिक्रिया है इसका, किसका, निच्छालन विधि का। तब पूछ सकता है आपसे कि बताओ कि निच्छालन विधि में हम किसका किसका सांद्रण करते हैं, तो कहना किसका किसका करते हैं, किसका इसका करता है, बोल जल्दी। एल्युमिनियम का, चांदी का, सोना का, सामने लिख के रखे हैं फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, अरे गधा है। तो यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत परेशानी, आप लोग को क्लास अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, ठीक है, और बताइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो फिर इसके बाद आगे पढ़ाते हैं, इसको फट से उतारो, ठीक है ना। चलो देखो, तो आप लोग को पढ़ा दिए थे, हम पढ़ा रहे थे धातु कर्म, क्या पढ़ा रहे थे, धातु कर्म पढ़ा रहे थे ना। तो धातु कर्म पढ़ा दिए थे, धातु कर्म बताया था, यानी कि धातु को प्राप्त करने के लिए हम जो जो कर्म करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, धातु कर्म बोलते हैं। बताया था ना ये बात, यानी अयस्क से धातु को क्या करना, प्राप्त करना और उसका शोधन करना, यानी अयस्क से धातु को प्राप्त करना एवं शोधन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। जो जो कर्म कर रहे हैं ना, इसीलिए उसको बोले धातु कर्म, ठीक है। अब हम आप लोग को बताए थे कि धातु कर्म 4 प्रक्रिया में पूरा हो रहा था। पहला हम अयस्क का सांद्रण कर रहे थे, बताया था ना, फिर धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन कर रहे थे, फिर उसका अपकरण कर रहे थे, और लास्ट में फिर शोधन कर रहे थे, यानी धातु क्या कर रहे थे, शोधन कर रहे थे। तो तू लोग को हम बता दिए कि अयस्क के सांद्रण 6 विधि से बताए थे। क्या विधि से, कौन कौन, एक तो बताया था तुम्हारा हाथ से चुन करके, है ना, जो मोटा मोटा रहेगा तो उसको हाथ से चुन के बता देंगे, ठीक ना। उसके बाद तुम्हारा बताया था गुरुत्वीय त्वरण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फिर बताया था फेन प्लवन विधि, फिर बताया था तुमको चुंबकीय पृथक्करण विधि, फिर बताया था गलनिक पृथक्करण विधि, फिर बताया था निच्छालन विधि। यहाँ तक तुम लोग को पढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट का, जो धातु कर्म में जो मेरा पहला पॉइंट था अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क के सांद्रण हम 6 विधि से करते हैं, 6 हम दिखा दिए, आप लोग को दिखा दिया ना। अब उसमें दूसरा पॉइंट था क्या है कि धातु के ऑक्साइड में बदलना, धातु के ऑक्साइड में। तो अब धातु के ऑक्साइड में हम बदलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देख, धातु के ऑक्साइड में बदलने की बात हो रही है, तो दूसरा पॉइंट हम पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, धातु के ऑक्साइड में बदलना। तो तू लोग को याद होगा धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए हम वहाँ पर बताए थे, थोड़ा सा तुम लोग को क्या बताया था, 2 चीज़ बताए थे। एक वो तो विद्युत अपघटन में है, वो बताए थे एक तो भर्जन, एक निस्तापन, एक भर्जन विधि। कौन सा विधि, हाँ भर्जन विधि, यानी भर्जन कर रहे थे एक का निस्तापन कर रहे थे। अब भर्जन किसका कर रहे थे, तो हम भर्जन करने के लिए क्या कर रहे थे, जो अयस्क होता था, जैसे जिसका भी कर रहे हैं तो अयस्क लेते थे और अयस्क के साथ हम क्या मिलाते थे, ऑक्सीजन मिलाते थे, और ऑक्सीजन मिला करके उसको इस हिसाब से गर्म करते थे कि वो गले नहीं,
है ना, सिर्फ गर्म होते रहे, ठीक है जी। हाँ, गलना नहीं चाहिए, उसके गलन से कम ताप पर उसको हम क्या करते थे, धिपाते थे, यानी गर्म करते थे, ठीक है ना, और गर्म करते थे। अब बात आता है कि ठीक है सर, हम समझ गए कि इस प्रकार हम धातु के ऑक्साइड में उसको बदलते थे। तो धातु के ऑक्साइड में हम बदल किसको रहे थे भी बता दो। तो हम बताए थे कि जितना भी सल्फाइड एस्क होगा, है ना, एस्क का प्रकार बताए थे ना रे, जितना में को सल्फाइड एस्क था, तो बोले थे कि जितना भी सल्फाइड एस्क होगा उस सब का हम सांद्रण यानी ऑक्साइड में बदलेंगे किसकी मदद से, तो भर्जन की मदद से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद फिर निस्तापन में हम क्या बताते हैं, निस्तापन में हम तुमको बोले थे कि देखिए यहाँ पर तो अयस्क लेंगे, है ना, पर इसके साथ ऑक्सीजन देंगे नहीं देंगे, क्योंकि इसके साथ पहले से ऑक्सीजन रहता है, रहता कि नहीं रहता है। जैसे एक में कौन कौन था, हम बोले थे कार्बोनेट था, यानी कार्बोनेट का अयस्क था कि नहीं था, और कौन था इसमें, फास्फेट भी हो जाएगा, और तुम्हारा हाइलाइट बताए थे, है ना, फास्फेट हो गया, और क्या था, एक ऑक्साइड भी था, है ना, सब बताए थे नहीं बताए थे। तो चलो सब कुछ भी लिख देना इसमें, ठीक है ना। इस सब में क्या है, ऑक्सीजन पहले से नहीं है, सॉरी है, क्या है, इस सब में ऑक्सीजन पहले से है, तो कार्बोनेट हो गया, ऑक्साइड हो गया, फास्फेट हो गया, है ना, इसमें ऑक्सीजन पहले से है, तो इसलिए इसमें ऑक्सीजन हम नहीं देते हैं। इस प्रकार हम इसका क्या करते हैं, निष्पादन विधि से धातु के ऑक्साइड में बदल देते हैं। अगर इसको एग्जाम्पल से आप समझना चाहिएगा तो उदाहरण भी नहीं देते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं उदाहरण के साथ में, जैसे में हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम सल्फाइड एस्क की बात करेंगे सर, तो हम सल्फाइड एस्क अगर कोई पहला सल्फाइड एस्क पकड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ZNS, क्या ले रहे हैं, ZNS ले लिए हैं। ZNS का क्या करेंगे हम, भर्जन करेंगे। जब भर्जन करेंगे, क्योंकि सल्फाइड है ना, तो इसके साथ कौन आएगा, तो O2 जोड़ हो गया। उसके बाद हम जानते हैं कि सब इसको जब गर्म करेंगे ना तो ये टूटेगा, इससे इसके साथ अभिक्रिया करके बना लेगा ZNO, क्योंकि हम धातु के ऑक्साइड बदल रहे हैं ना, तो धातु का ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन इसमें आएगा, और साथ में बन जाएगा यहाँ S और O2, यानी S और O2 सल्फर डाई ऑक्साइड। फिर अगर हम कुछ और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे चलो PbS प्लस O2, तो इसको भी करेंगे, हाँ, तो क्या हो जाएगा PbO। क्या कर रहे हैं, इसका भर्जन निस्तापन, हम इसका क्या कर रहे हैं, भर्जन कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन दे रहे हैं ना, याद रखना, क्या दे रहे हैं, इसका भर्जन कर रहे हैं, इसका भी भर्जन कर रहे हैं ना, क्या हो रहा है, भर्जन हो रहा है। तो PbO प्लस यहाँ भी बन जाएगा SO2, कोई दिक्कत है नहीं। अगर हम थर्ड पॉइंट में बात करें और हमको कार्बोनेट में अगर ले लेते हैं, तो कार्बोनेट में अगर लेते हैं तो क्या ले बोलो, चलता ठीक है, CaCO3 कर देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके साथ ऑक्सीजन नहीं आएगा, नहीं ना आएगा, क्योंकि पहले से है, तो इसका क्या करेंगे, निस्तापन, क्या करेंगे, निस्तापन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टूटेगा, गर्म करेंगे तो टूटेगा, तो टूट जाएगा CaO, और प्लस साथ में जाएगा CO, क्या बना लेगा, CaO बनाएगा, क्या बनाएगा, CaO, और साथ में CO2 बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो नहीं। यानी इस प्रकार जो है हम क्या करते हैं, इस प्रकार आप लोग इसका ऑक्साइड में बदलते हैं, किसका, तो भर्जन के द्वारा और निस्तापन के द्वारा, किसका करते हैं, ये तो पता था तुमको, ठीक है। अब धातु के जब ऑक्साइड में बदल लेते थे, तो तीसरा पॉइंट तो वहाँ धातु के कर्म में हम बताए थे, तो लोग देखना कॉपी में, हम बताए थे अवकरण करते हैं, क्या करते हैं, यानी धातु में जो ऑक्साइड आके मिल गया है ना इसको, अब ये धातु को यहाँ से अलग करेंगे, क्या करेंगे, अलग करेंगे, ऑक्सीजन को हटा देंगे यहाँ से। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या, ऑक्सीजन को हटाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, अपकरण, क्या बोलते हैं, यानी अब हम इसका करेंगे अपकरण, क्या करेंगे, यानी अब हमको करना भैया अपकरण, क्या करना है, अपकरण है। और अपकरण करने के लिए बताते हैं, अपकरण हम दो प्रकार से करते हैं, एक तो इसको कार्बन की मदद से करेंगे, और एक करेंगे एल्युमिनियम की मदद से। लेकिन हम आपको ये बताए थे कि देखो कार्बन की मदद से हम ज़्यादा करते हैं, कार्बन की मदद से हम क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब बात आता है कि सर तो बताओ कि एल्युमिनियम की मदद से हम किसको करते हैं, तो एल्युमिनियम की मदद से हम करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड, किसको, क्रोमियम ऑक्साइड, यानी होता है क्रोमियम, हिंदी में लिख देता है, ठीक ना, क्रोमियम ऑक्साइड, इसका सूत्र भी लिख दें, लो लिख देता है, चलो Cr2O3 हो गया क्रोमियम ऑक्साइड। और एक होता है मैग्नीज ऑक्साइड, यानी इसको बोलेंगे तो हो जाएगा इसका MnO2, क्या हो जाएगा MnO2।
मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो याद रखना कि एल्युमिनियम से हम कौन कौन धातु का अपकरण कर सकते हैं, धातु को साइड कर सकते हैं, तो सिर्फ दो गो Cr2O3 और MnO2, यानी मैग्नीज ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, यही दो गो है जिसको सिर्फ एल्यूमिनियम से कर सकता है। बाकी सबका किससे करेंगे? कार्बन से करेंगे। किससे करेंगे? कार्बन से करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इस पॉइंट को तुमको याद रखना है। समझ में आ रहा है जी? अब फॉर द एग्जाम्पल समझ लो, यहाँ भी जैसे के साथ समझते चलेंगे। हाँ, तो जैसे में आ रहे हैं तो कोई भी ऑक्साइड पकड़ेंगे, बहुत सारा दुनिया में ऑक्साइड है। जैसे जस्ते वाला ले लेते हैं तो ZnO ऑक्साइड लेना है ना, सल्फाइड लिए थे। और हम जान रहे हैं कि हम सिर्फ एल्युमिनियम से उसी का अपकरण कराते हैं जो क्रोमियम हो ऑक्साइड और मैग्नीज का हो, पर यहाँ तो नहीं है। तो यहाँ किसके साथ करेगा? बोलो। हाँ, इसका करें किसके साथ रहे? कार्बन के साथ। और हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पर? भाई साहब भर्जन कहाँ बोल रहे हो तुम यार? आप करना करवा रहे हैं। चला, किस दुनिया में जीते हैं सर आप? कैसे कैसे लोग हैं धरती पे। तो जस्ता हो जाएगा अलग, जब इसका ऑक्साइड से अपकरण कराएगा तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो जस्ता हो जाएगा, यानी धातु मिल के हमको लगे। आई बना लेगा CO के साथ जाकर CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना लेगा? CO बना लेगा। दूसरा उदाहरण से अगर हम लेके चलेंगे तो PbO, चल ठीक, PbO प्लस। तो यहाँ भी दोनों में से कोई नहीं है तो कार्बन ही आएगा। यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं सर? अवकरण करने वाले हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। यहाँ भी सर धातु से ऑक्साइड अलग, ऑक्सीजन अलग होगा तो धातु अलग हो जाएगा, यानी Pb अलग हो जाएगा, है ना। और ई हो जाएगा CO। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? CO। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब यहाँ पर जो हमको प्राप्त हो रहा है, कौन प्राप्त हो रहा है सर? तो यही धातु Zn और Pb। Zn और ये जो धातु है ना सर, ये शुद्ध है क्या? शुद्ध है। अभी भी शुद्ध नहीं हुआ है, अभी भी शुद्ध, अभी यह शुद्ध है। तो कैसा धातु है? यानी जो हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है अशुद्ध धातु है। देखो बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे हैं और समझा के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये आराम से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ध्यान से पढ़, अच्छा नंबर लाएगा। नहीं तो फिर मेरे पास बांस है, लाठी है, पैना है, डंटा है, ईंटा पत्थर सबसे मारेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, सिर तो फोड़ ही के छोड़ेंगे, ठीक है ना। नाक कटवाएगा। तो इधर आओ, अशुद्ध धातु यानी यहाँ से जो हमको धातु प्राप्त हो रहा है वो कैसा धातु प्राप्त हो रहा है? अब लास्ट में जो हमारा फाइनल प्रोसेस आता है, अब हम इसको क्या करेंगे? शोधन। क्या करेंगे? मतलब शोधन करने के बाद हमारा धातु जो है वो 99.9% तक क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध हो जाएगा तो हम उसे जो चीज़ भी बनाना चाहते हैं, गहना जेवर बर्तन कुछ ही बना लेंगे, है ना, कुछ ही बना सकते हैं जब वो शोधन हो गया। तो हमारा जो अंतिम प्रक्रिया आता है वो है शोधन। बताया था धातु शोधन, याद होगा, पीछे बताया था ना धातु शोधन। तो अब हम यहाँ से इसका क्या करेंगे? अब इसका करेंगे धातु शोधन। और धातु शोधन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या पता है आपको? धातु शोधन करने के लिए हम धातु में करंट पास करवा देंगे। क्या करेंगे? यानी इसको देंगे विद्युत धारा। क्या देंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करना पड़ेगा हमको। विद्युत धारा प्रवाहित करने का मतलब होता है कि विद्युतीय अपघटन करना, मतलब विद्युत का अपघटन कराएंगे, क्योंकि शोधन विद्युत का अपघटन विधि के द्वारा ही करते हैं। तो मतलब विद्युत धारा देंगे ना जी? अरे बोलो, देंगे सर। तब विद्युत धारा देंगे। अब जब आप विद्युत धारा दीजिएगा ना तो क्या हो सकता है? जब अंदर करंट जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि दो गो बनेगा इधर, एगो तो हमारे पास कैथोड बनेगा, एगो बनेगा एनोड, यानी एगो बनेगा एनोड। क्या बनेगा? एनोड। और एगो बनेगा कैथोड। क्या बनेगा? दोनों छड़ बनाएंगे हम लोग। हम जानते हैं कि एनोड पर होता है प्लस, कैथोड पर होता है माइनस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब हम सर तो बताओ शोधन कैसे करेंगे? पॉइंट तो ये भी है, शोधन कैसे करेंगे? तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? पहले एगो तुमको लेना पड़ेगा कुछ, देख बर्तन, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं बर्तन, ले लिए। अब हम जिस बात आता है कि किसका हम शोधन करें, तो इतना सारा धातु है, हम कोई धातु पकड़ते हैं। अगर मानते हैं कि हम PbO भी ले सकते हैं या हम ZnO भी ले सकते हैं, तब बोल किसको लें? ZnO को पकड़े कि PbO को पकड़े? ZnO को पकड़िए। चलो ठीक है। तो जिसका भी तुमको शोधन करना होगा, जैसे तू लोग बोला कि सर ZnO का कीजिए, तो तू इसके जगह तू और कुछ भी ले सकता है, कोई भी धातु का ऑक्साइड ले सकता है,
ठीक है, कोई भी धातु का ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड भी ले सकता है, कोई दिक्कत हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड भी ले सकता है, कोई दिक्कत हो जाएगा नहीं, कुछ भी ले सकता है। तो हम जिसका बोला, जिसका भी हमको लेना रहेगा, यानी जिस धातु को हमको शोधन करना रहेगा, वही धातु का एकरा में क्या करना है, उसको चूर देना है, पाउडर बना देना है, और पाउडर बना के अंदर डाल देना है। बात को समझ आ रहा है? यानी उसका विलयन, जैसे चूरे का पाउडर बनाएगा, उसको फिर घोल दो उसको पानी में, क्या करो तो विलयन बनेगा ना। यानी उसको विलयन बना करके इसमें क्या कर लिए, हम ले लिए, बोलिए विलयन बना कर ले लिए हैं जी। हाँ, अब क्या कर सकते हैं सर, तो विलयन कैसे बनता है, तो हम किसका विलयन लिए यहाँ पर, जस्ता का ना, ZnO का ना। तो विलयन के लिए इसमें लगा देंगे SO4, क्या लगा देंगे। अब ये SO4 से समझ में आ रहा है कि सर ये विलयन बन गया, क्या बन गया है। अगर मान ले हम PbO का लेते तो PbSO4, कॉपर का ले लेते अगर मान के चल, ठीक है, कॉपर का मन करता लेने का तो CuSO4, तो कॉपर सल्फेट, इन सल्फेट लगेगा लास्ट में, विलयन ले रहे हैं तो कोई दिक्कत है यहाँ तक। जो भी विलयन लेना उसमें SO4 लगाना अंतिम में। बात को समझ में आ रहा है। अब इसमें 2 को छड़ डालो, ये जो छड़ रहेगा ना, इसको समझना ध्यान से तुम लोग। ये छड़ भी रहेगा तो ये छड़ भी उसी धातु का बनाएंगे, किसका, जिसका हम शोधन कर रहे हैं। तो जस्ता का ना कर रहे हैं, तो दोनों जस्ते का ले रहे हैं, किसका लेना है, जस्ते का लेना है। एक चीज़ तुम लोग याद रखेगा, यानी हम ये भी ले रहे हैं जस्ता का, किसका ले रहे हैं, जस्ता का, ये भी ले रहे हैं जस्ता का। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है बच्चा जी, कि जो नेगेटिव वाला पोर्शन होगा, जो ये नेगेटिव होगा, इसको हम नेगेटिव दिखा रहे हैं। नेगेटिव का मतलब कि ये कैथोड है, क्या है, और एनोड ये पॉजिटिव दिखा रहे हैं, मतलब ये कि क्या है, ये एनोड है, लिख दो पर ले एनोड, यहाँ लिख देते हैं कैथोड, ठीक है। अब समझ में आ रहा है। जो एनोड होता है ना, एकरा पर हमेशा थोड़ा शुद्ध धातु प्राप्त होगा, क्या होगा, यानी शुद्ध रहेगा। और एनोड वाला जो होता है वो अशुद्ध रहता है, क्या रहता है, एनोड वाला क्या रहेगा रे, एनोड हमेशा हमारा क्या रहेगा, अशुद्ध रहेगा, यानी यहाँ पर अशुद्ध धातु आएगा। कौन सा आएगा, अशुद्ध धातु का ही रहेगा, ठीक है। तो जस्ते के ले रहे हैं, लेकिन ये अशुद्ध है, क्या है, अशुद्ध ले लिए हैं। और ये भी लिए हैं जस्ते का, Zn का ही लिए हैं, लेकिन ये शुद्ध है, क्या है, शुद्ध है। तो इस चलते इसको दे दिया कहाँ, माइनस वाला के साथ है, इसको दे दिया है प्लस वाला के साथ। अब तू जैसे ही इसमें लाइन पास करेगा, जैसे इसमें क्या करेगा, करंट देगा, चूंकि विद्युत धारा देगा ना, जैसे ही इसमें विद्युत धारा देगा तो ये बताओ कि ZnSO4 इसके साथ क्या होने वाला है, इसके साथ घटना घटेगा, जाके इसको तोड़ेगा और तोड़ के आयन में बदल देगा, तो जस्ता हो जाएगा अलग, सल्फेट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, तुमको पता है कि आगे होता है प्लस, पीछे होता है, तो ये हो जाएगा Zn पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, टूटेगा। तो ये बताओ, ये आ गया प्लस ना, समझ बात को, ये अशुद्ध था ना सब, क्या था, तो इसका जितना जस्ता था सब किसके पास आएगा, इसके पास आ जाएगा, आएगा ना। जैसे ही इसके पास आएगा, ये टूटा, तो ये जैसे ही टूटेगा तो ये प्लस बना, तो प्लस बना तो प्लस किसके पास जाएगा, प्लस के पास कि नेगेटिव के पास, गुड, यानी प्लस इसके पास चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, हियाँ चल जाएगा, जस्ता कहाँ चल जाएगा, इसके पास, नेगेटिव के पास, यहाँ पे यहाँ पर शुद्ध जस्ता प्राप्त हो जाएगा। शुद्ध जस्ता, यानी शुद्ध जस्ता बोले तो शुद्ध धातु क्या हो जाएगा, शुद्ध धातु प्राप्त होगा, किस पर, कैथोड पर। तब पूछेगा बताओ कि शोधन की प्रक्रिया में जो शुद्ध धातु प्राप्त होता है वो एनोड पर प्राप्त होगा कि कैथोड पर प्राप्त होगा, कैथोड पर प्राप्त होगा। और तुम लोग को ट्रिक बताए थे, ए पहले आता था पॉजिटिव, यानी आगे प्लस पीछे माइनस, तरीका भी प्लस माइनस कन्फ्यूजन तो बता ही चुके हैं आप लोग को। तो तुम लोग देखा कि शोधन विधि के द्वारा किस तरीके से ये प्राप्त किया जा रहा है, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझने में कोई दिक्कत हुआ रे, नहीं। अब याद रखना, अगर तुमसे पूछेगा कि बताओ कि किसी भी धातु का शोधन हम किस विधि द्वारा करते हैं, तो क्या बोलेगा, बताओ। अगर तुमसे पूछ दे कि कोई भी धातु का शोधन किस विधि के द्वारा करते हैं, तो ये जो विधि की दिए हैं इसका क्या नाम देगा, अरे विद्युत अपघटन यार, क्या। तो यहाँ पर लिख देना है कि धातु का शोधन, धातु का विद्युत अपघटन करवाया ना, यानी विद्युत दे करके उसका अपघटन कर दें, मतलब तोड़ दिए, तोड़े कि नहीं तोड़े। तो ये धातु का शोधन, धातु का शोधन विद्युत अपघटन विधि द्वारा करते हैं। धातु का शोधन जो है किसके द्वारा करते हैं, विद्युत अपघटन के द्वारा करते हैं, कोई दिक्कत है। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर हम बता रहे थे कहाँ ज्ञापकरण में,
कि सर एल्युमिनियम जो है सिर्फ यही दो करवे करता है अपकरण, ठीक है। तो ये जो एल्युमिनियम इसका अपकरण करवाना था, एल्युमिनियम को हम क्या बोले थे, इसको बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मिक विधि। क्या बोलते, इसको लिखवाना पड़ेगा क्या, हाँ तो लिखेगा तो लिख लेना साइड में कहीं पर। क्या बोलते हैं, एक होता है एल्यूमिनोथर्मिक विधि, एल्यूमिनोथर्मिक। अब एल्यूमिनोथर्मिक विधि में क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, हम क्या बोले थे कि जो भी कोई धातु रहेगा, क्या रहेगा, यानी धातु के ऑक्साइड, क्योंकि धातु के ऑक्साइड एक अपकरण करते हैं, किसा करते हैं, धातु के ऑक्साइड का करते हैं। जब कोई धातु के ऑक्साइड, धातु के का अपकरण किसके द्वारा करेंगे, एल्युमिनियम के द्वारा करेंगे। किसके द्वारा करेंगे, तो बोलेंगे सर कि उसको क्या बोलेंगे, एल्यूमिनोथर्मिक विधि। हम क्या बोले कि जब किसी धातु के ऑक्साइड का अपकरण, जब किसी धातु के ऑक्साइड का अपकरण किसके द्वारा करेंगे, एल्युमिनियम के द्वारा, है ना। यानी कि जब किसी धातु के ऑक्साइड का अपकरण एल्युमिनियम के द्वारा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं। कोई दिक्कत है, जैसे अब यहीं से पूछ देगा कि बताओ एल्यूमिनोथर्मिक विधि के द्वारा हम कौन कौन धातु के ऑक्साइड का अपकरण करते हैं, तो ये दो याद रखना है, क्रोमियम ऑक्साइड और मैग्नीज। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं कोई परेशानी नहीं है। तो इसको छाप फट से, उसके बाद हम तुम लोग का एगो जितना बताया ना सब, ये एगो छोटा सा ग्राफ में बताएंगे, ठीक है ना, छोटा सा टेबल बना करके समझाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो फट से उतारिए, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, दोस्तों में जरूर फैलाइए आप लोग। होता है कोई बड़ी बात नहीं। चलिए ज़रा, चलो तो समझ लिए वहाँ तक हम लोग पूरा प्रोसेस। अब हम लोग जितना भी धातु कर्म का विधि पढ़े हैं, है ना, उसको एक संक्षिप्त डायग्राम के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम क्या देखने वाले हैं अभी कि धातु कर्म का पूरा जो भी हम अयस्क का सांद्रित कर रहे थे ना, किस किस प्रोसेस से कर रहे थे, उसके लिए एक शॉर्टकट देखते हैं ना, सांद्रित अयस्क, है ना, संक्षिप्त रूप देखने वाले हैं अभी हम सांद्रित अयस्क का, शॉर्ट में समझते हैं इसको, ठीक है जी। तो हम इसको 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी तीनों भाग आपको समझ में आ जाएगा तुरंत एकदम आसानी से, टेंशन नहीं लेने का। इधर आओ, तो तू लोग को बताए होंगे, याद होगा अच्छे से, क्रियाशीलता के मामले में हम बताए थे कि पोटासियम सबसे नंबर 1 पर है, फिर है कैल्शियम, फिर है सोडियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर लिथियम है, एल्युमिनियम है, फिर एल्युमिनियम, फिर है जस्ता, क्या ना, फिर है हमारा लोहा, फिर है टीन, फिर है शीशा, फिर है हाइड्रोजन, फिर है कॉपर, फिर है पारा, फिर है चांदी, फिर है प्लेटिनम, और फिर है सोना। ये सब बताए थे, इसे तू लोग को भी याद होना चाहिए, जैसे हमको याद है, ठीक है। तो हम जुबान पे रख, ठीक ना, काहे भूलेगा। इधर आ, तो जिसका सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसका होता है, तो यहाँ पोटासियम से ले करके मैग्नीशियम तक, ये जो है इतना खतरनाक है कि ठंडा पानी से भी क्रिया कर जाता है, समझ गया बात को। और उसके बाद ये नीचे वाला हो, तो ये थोड़ा मिडिल टर्म में आता है, मतलब ये उतना जल्दी, ये तो जन्नत देखेगा उन्हें मारा पीटी शुरू कर देगा, ये जो है थोड़ा बहसा बहसी करेगा, जब अति शांत होने लगेगा तभी पटका पटकी करेगा। और इधर आओ, एक हाइड्रोजन को छोड़ के नीचे आओ, यहाँ ये वाला, ये सब ऐसा है कि ये सब लड़बे नहीं करता है, नहीं के बराबर एकदम लड़ता है, एकदम नहीं के बराबर, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये लड़े वाला खूब तेज है, कहने का मतलब अत्यधिक क्रियाशील है ये, है ना। क्या बोल सकते हैं इसको, अत्यधिक क्रियाशील है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रियाशीलता इसके पास है, यानी अत्यधिक क्रियाशील है कि नहीं है। और अगर ये इससे थोड़ा कम है ना, तो इसको मध्यम बोल सकते हैं, क्या बोल, हाँ, यानी मध्यम क्रियाशील वाला ये है, नहीं बोलता है। आई को इसको कुछ बोलेगा, इसको बोलो कम, एकदम बहुत कम, या मंद, कम या मंद क्रियाशील वाला है, मतलब ये लड़बे नहीं करता, एकदम बैलगाड़ी जैसा रहता है। कोई दिक्कत है, ये पहले ही बताए थे। तो हम सांद्रित अयस्क को भी 3 भाग में बांट लेते हैं। एक क्या बोले कि अत्यधिक क्रियाशील वाला अयस्क, अत्यधिक क्रियाशील वाला अयस्क,
तो लिखेंगे अत्यधिक क्रियाशील वाला अयस्क है ना, अत्यधिक क्रियाशील वाला अयस्क। दूसरा क्या बोले, जो हमारा मध्य है ना, यानी मध्यम बोल सकते हैं, मध्यम, हाँ मध्यम क्रियाशील वाला अयस्क, ठीक है, मध्यम क्रियाशील वाला अयस्क। अब इसका क्या होता है लास्ट में जो है, सबसे कम है ना, कम या मंद, कम या मंद क्रियाशील वाला अयस्क। कोई दिक्कत? अब सबका नाम भी तो लिख लो। सबसे कम जो सबसे अधिक क्रियाशील कौन कौन है, पोटासियम था, कैल्शियम था, सोडियम था और मैग्नीशियम था। जो मध्यम प्रवृत्ति के में कौन कौन है, एल्युमिनियम है, जस्ता है, टीन है, लोहा है, टीन है और शीशा है। ये सब मध्यम वाला है। और जो नहीं है मतलब कम है, मंद है, कौन कौन है, कॉपर है, Hg है, Ag है, प्लेटिनम है, सोना है। ये सब कौन टर्म वाला है, बहुत कम। इसको देख, ये अत्यधिक है ना, मतलब ये बहुत जल्दी गल जाएगा, तो बहुत जल्दी गल जाएगा तो इसका अगर अयस्क है, तो अगर इसका शोधन करना रहेगा हमको, इसको शुद्ध अयस्क, शुद्ध इससे शुद्ध धातु प्राप्त करना रहेगा, तो आसानी से नहीं कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो धातु है वो गलने वाला है नहीं रहे, बहुत कम है, तो ये बहुत जल्दी कम टेम्परेचर पर गल जाएगा, जिसको गला के आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसको गला देंगे और गला के प्राप्त कर लेंगे। क्या बोलता है, अरे बोलो, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, गला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गला देंगे और गला करके शोधन कर लेंगे, है ना, गला के क्या कर लेंगे, शोधन कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, गलाएंगे। क्या करेंगे, यानी हम इसको गलाना, क्या करेंगे, गलाना। और गला के हम क्या, गला के क्या करेंगे, हाँ गुड, गला के क्या कर देंगे हम, शोधन किस विधि के द्वारा, अरे गधा, अब क्यों मारेंगे मुँह, विद्युत अपघटन विधि नहीं पता है तो नहीं, कभी हम विद्युत अपघटन विधि से कर रहे हैं। शोधन हो गया तो क्या प्राप्त हो गया हमको, शुद्ध धातु प्राप्त हो गया, शुद्ध धातु, हाँ शुद्ध धातु क्या हो गया, प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, देखो इसको कितना आसानी से प्राप्त कर लिए, कुछ झमेला लगा। लेकिन जो मिडिल टर्म वाला है, जो मिडिल टर्म, वो तो आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा, किसी से आसानी से विक्रिया नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है कि इसको हम गला करके इस तरीके से शुद्ध धातु प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सर कैसे कर सकते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा ना, पहले हमको इसको ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा। और जब भी सर ये ऑक्साइड में आ जाएगा, उसके बाद इसका करेंगे सर अपकरण, और सर जब अपकरण हो जाएगा तो सर इसका करेंगे शोधन, तब जाके हमको प्राप्त होगा मध्यम क्रियाशील वाला जो अयस्क है वो प्राप्त कर लेंगे। तो एकरा में जब हम ऑक्साइड के अयस्क, सॉरी ऑक्साइड किसे किसे करते हैं, तो एक तो करते हैं हम, इसमें दो बताते हैं, एक तो होता है सल्फाइड अयस्क, एक बताते हैं कार्बोनेट अयस्क। यानी सल्फाइड और कार्बोनेट मिलेगा तुमको इसमें, ठीक है। तो इधर मिलेगा एक कौन, सल्फाइड अयस्क मिलेगा, सल्फाइड अयस्क मिलेगा, और एक मिल जाएगा कार्बोनेट अयस्क। कौन मिलेगा, कार्बोनेट अयस्क मिलेगा। अब सल्फाइड अयस्क के बड़ी में उदाहरण है, जैसे बताए थे, PbS, ZnS, HgS, ये सब क्या है, सल्फाइड अयस्क है। कौन सा अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है। लेकिन Hg तो होने चल जाएगा ना, फिर नहीं गड़बड़ हो जाएगा, इधर नहीं कर, हाँ वो भी उसका भी सल्फाइड बनता है, ठीक है देंगे। इसका और कर दें, FeSO2 कर दो, फिर लोहा है ना, इसी वाला लेता है, ठीक है ना, लोहा का कर देता है, ठीक है ना, FeSO2। कोई दिक्कत है नहीं। इसमें जस्ता उस्ता का ले लो, जस्ता है तो ZnCO3, यानी जिंक कार्बोनेट होता है। और कार्बोनेट में और कौन सा अयस्क होता है, देखो हम ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी हम ले लिए हैं। तो ये सर हमारे पास अयस्क है, और अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना है। क्या करना है, तो हम जानते हैं कि ये धातु के ऑक्साइड, इसका करने के लिए हम इसको कौन सी विधि से करेंगे, बताओ इसको कौन सी विधि से करेंगे, हम धातु का ऑक्साइड का, धातु के ऑक्साइड, जल्दी बताओ, तू लोग बताएगा, हमने बताएंगे तब ठोकेंगे अभी तू लोग हम। अरे गधा, तक कौन विधि से करेंगे इसको, लोल कहीं का, सब भूल गया, अभी तुरंत पढ़ाने भूला जाता है। अरे एकरा में सब बोले थे ना कि सल्फाइड अयस्क हम भारतीय विधि से करते हैं, इसमें ऑक्सीजन दे करके।
गधा नहीं तो। इसको निस्तापन, तुरंत भर में सब खा जाता है। निस्तापन कौन सा? जहाँ सल्फाइड रहता है उसको ऑक्सीजन देते हैं, पर इसको ऑक्सीजन नहीं देंगे, पता है ना। इस तरीके हम क्या करेंगे, धातु को ऑक्साइड में बदल देंगे। बदल दिया ऑक्साइड में, जब धातु का ऑक्साइड में बदल दें तो क्या करेंगे, अब अपकरण करेंगे। यानी अगला प्रोसेस हमारा होने वाला है अपकरण। क्या होने वाला है? अब करेंगे हम धातु का ऑक्साइड का अपकरण। और अपकरण हम करने के लिए बोले थे, तो बोले थे कि इसको दो तरीका से करते हैं। एक तो करते हैं कार्बन से और एक करते हैं, लेकिन बताओ ये सब का हम तुमको बताए थे कि एल्युमिनियम से किसे करते हैं। तो एक तो क्रोमियम ऑक्साइड, एक मैग्नीज ऑक्साइड, कौन सा? तो लेकिन यहाँ पर दोनों से कुछ नहीं, तो हम किससे करेंगे? ज़्यादा तो कार्बन से करते हैं ना। तो कार्बन से जैसे ही करेंगे तो कार्बन से करने के बाद हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, जब इसका अपकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा प्राप्त? शुद्ध धातु। जब तुम उसका कर दोगे अपकरण, जब कर दोगे उसका अपकरण, तो अपकरण करने के बाद हमको कैसा धातु प्राप्त होगा? शुद्ध प्राप्त होगा। क्या शुद्ध प्राप्त होगा? अशुद्ध है ना प्राप्त होगा, थोड़ा ना भी शुद्ध हो गया। तो अभी भी हमको शुद्ध नहीं मिला, अभी भी शुद्ध हमको, यानी अभी भी हमको अशुद्ध धातु मिला है। क्या मिला है? अभी ये अशुद्ध धातु को तुम क्या करोगे? शोधन करोगे। क्या करेंगे सर? शोधन। और जैसे ही कर देगा इसका शोधन, तो क्या हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? गुड, हमको प्राप्त हो जाएगा शुद्ध धातु। शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। आइए कौन सा विधि से करते हैं शोधन? अभी जब बताएं, देख विद्युत अपघटन विधि बार नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, बार नहीं लिखेंगे हम। विद्युत अपघटन विधि से कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इस प्रकार हमने इसका भी निकाल लिया, शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया। अब आते हैं इसकी बात करते हैं कि सर जो सबसे मंद क्रियाशील वाला है, जो सबसे कम क्रियाशील वाला है, उसका हम कैसे करते हैं। तो देखो इसमें सब तो नहीं, पर कुछ याद रखना। जो इसका जो अयस्क जो है ऑक्साइड बनाएगा, वो सल्फाइड अयस्क ही बनाता है। कैसा बनाता है? इसका जो अयस्क होगा वो किस टाइप का रहेगा? सल्फर के साथ ही करता है, मतलब सल्फाइड अयस्क बनाता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि इसमें हम क्या बोले, इसमें होगा हमारा सल्फाइड अयस्क। क्या रहेगा? हाँ, सल्फाइड अयस्क। सब नहीं होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम पकड़ते हैं किसी को, जैसे मान लेते हैं कि सल्फाइड अयस्क HgS हो जाएगा। अब सल्फाइड अयस्क है, तो हम इसका जब शोधन करेंगे, अयस्क का शांतित करेंगे, तो कौन विधि लगाएंगे जल्दी बताओ। हाँ, क्योंकि सल्फर है ना अंतिम में, इसको लगाएंगे हम कौन सा विधि से? अपभर्जन विधि लगा करके इसको हम धातु के ऑक्साइड में बदल देंगे। किसे बदल देंगे? धातु के ऑक्साइड में। यानी जैसे ही हम भर्जन विधि यहाँ पर लागू किए, ये किसे बदल गया? हाँ, धातु के ऑक्साइड में ही आ गया। अब जैसे ही आ गया धातु में ऑक्सीजन, तो हटाना है, तो क्या करोगे इसको? इसका कर देंगे हम अपकरण। और तुमको पता है कि अपकरण फिर से जिंदाबाद दो विधि, कार्बन और एल्युमिनियम। करेंगे किससे? कार्बन से ही करेंगे ना। तो जैसे ही हम करेंगे तो हमको कौन सा धातु प्राप्त होगा? शुद्ध कि अशुद्ध? चलिए बताओ, अशुद्ध। यानी कि हमको अभी भी कौन सा धातु मिल रहा है यहाँ पर? अशुद्ध धातु ही मिल रहा है। और जैसे ही अशुद्ध धातु मिल रहा है, तो अशुद्ध धातु के साथ क्या करेंगे? अब क्या कर देंगे? शोधन। शोधन किस विधि से करेंगे? विद्युत अपघटन विधि से। जैसे ही करेंगे शोधन, तो हमको कौन सा धातु मिलेगा? शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। बोलो, क्या शुद्ध धातु प्राप्त हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये था आपका पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हम एक डायग्राम में समझा दिए पूरा धातु शोधन करने के लिए, संक्षिप्त रूप बता दिए हैं। तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और तो लोग का आप थोड़ा टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। और ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।